ये कहानी उत्तराखंड के एक छोटे से गांव नीलकुंड की है। गांव खूबसूरत पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था, लेकिन इसकी सुंदरता के पीछे छुपा था एक खौफनाक रहस्य। लोग कहते थे कि गांव के पास स्थित पुराने कुएं में कुछ ऐसा है जिसे छेड़ने की हिम्मत किसी में नहीं थी। इस कुएं को शापित कुआं कहा जाता था। जो कोई भी उस कुएं के पास गया वह वापस नहीं लौटा। नीलकुंड गांव में बीते 6 महीनों से अजीब घटनाएं हो रही थी। हर महीने किसी न किसी व्यक्ति के गायब होने की खबर आती। शुरुआत में लोग इसे जंगली जानवरों का हमला मानते थे, लेकिन धीरे धीरे यह साफ हो गया कि कुछ और है, कुछ ऐसा जो इंसानी समझ से परे है। गांव के मुखिया रघुनाथ ने तय किया कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपने बेटे अजय को शहर से बुलाया। अजय एक युवा और तेज दिमाग वाला पत्रकार था। वह इन गायबियों की जड़ तक पहुंचना चाहता था। अजय ने गांव पहुंचते ही अपनी जांच शुरू कर दी। उसने गांव के पुराने लोगों से बात की। सबने एक ही कहानी सुनाई, शापित कुएं से दूर रहो। लेकिन कोई भी यह नहीं बता सका कि आखिर कुएं में ऐसा क्या है। अजय ने कुएं के बारे में गांव की एक बूढ़ी औरत दादी सुमित्रा से बात की। सुमित्रा ने कांपते हुए कहा, इस कुएं पर 50 साल पहले एक हादसा हुआ था। गांव की एक महिला पार्वती को उसके पति ने इस कुएं में धकेल दिया था। वह गर्भवती थी। कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी इस कुएं में बसती है। अजय ने सोचा कि यह सब अंधविश्वास है, लेकिन वह जानता था कि इन कहानियों के पीछे हमेशा कोई सच्चाई होती है। अजय ने तय किया कि वह रात में कुएं के पास जाएगा। वह अपने कैमरा और टॉर्च के साथ निकल पड़ा। कुएं के पास पहुंचते ही उसे अजीब सी ठंड महसूस हुई। हवा में एक अजीब गंध थी, जैसे कोई पुरानी चीज सड़ रही हो। जैसे ही उसने कुएं के अंदर झांका, उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया। वह जल्दी से संभल गया और मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे दूर से किसी महिला के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। अजय ने आवाज का पीछा किया और पाया कि आवाज कुएं से ही आ रही थी। उसने कैमरा चालू किया और कुएं के अंदर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। लेकिन तभी कैमरे की स्क्रीन अचानक से काली हो गई और कैमरे पर एक औरत का धुंधला चेहरा दिखाई दिया। अगले दिन अजय ने गांव के पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। उसे पता चला कि 50 साल पहले पार्वती का पति रमन बेहद क्रूर व्यक्ति था। वह पार्वती को पीटता था और शक करता था कि उसका बच्चा किसी और का है। एक दिन गुस्से में रमन ने पार्वती को कुएं में धकेल दिया, लेकिन मरने से पहले पार्वती ने शाप दिया था, जो भी इस कुएं के पास आएगा वह चैन से नहीं रह पाएगा। ये सुनकर अजय को लगा कि शायद इस शाप और इन गायबियों के बीच कोई संबंध है। अजय ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उनसे पूछा कि क्या किसी ने हाल ही में कुएं के पास जाने की कोशिश की थी। तब एक युवक अर्जुन ने डरते हुए कहा, मैंने पिछले हफ्ते वहां जाने की गलती की थी। मैंने वहां से एक पुरानी चूड़ी उठाई थी। तभी से मुझे अजीब चीजें महसूस हो रही हैं। रात को मुझे एक औरत दिखती है जो मेरे कमरे में खड़ी होती है। अजय ने समझा कि कुएं से कुछ लेना शायद शाप को सक्रिय कर देता है। अजय ने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर रहेगा। उसने अर्जुन से वह चूड़ी ली और उसे वापस कुएं में फेंकने का फैसला किया। रात के समय वह अकेला कुएं के पास गया। जैसे ही उसने चूड़ी कुएं में फेंकी, चारों ओर तेज हवा चलने लगी। आसमान काला हो गया और अजय को एक महिला की परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। महिला की आंखें लाल थीं और उसके होंठ से खून टपक रहा था। वह चिल्लाई, मुझे चैन चाहिए, मेरे साथ न्याय करो। अजय ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? महिला ने कहा, मुझे मेरा बेटा वापस दो। रमन ने मुझे और मेरे बच्चे को मार दिया। उसका पाप अब तक इस गांव पर मंडरा रहा है। अजय ने गांव वालों को बुलाया और पार्वती की कहानी बताई। गांव वालों ने मिलकर एक धार्मिक अनुष्ठान किया और पार्वती की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। आखिरी रात अजय ने सपना देखा कि पार्वती उसके पास आई और कहा, अब मैं चैन से जा रही हूँ।
तुम्हारा शुक्रिया। अगले दिन अजय ने देखा कि गांव में गाय ब्याह बंद हो चुकी थी। वह संतुष्ट होकर वापस शहर चला गया, लेकिन जाते जाते उसने महसूस किया कि कुएं के पास कोई खड़ा है। जैसे ही उसने पलट कर देखा, कुएं के पास वही लाल आंखों वाली परछाई खड़ी मुस्कुरा रही थी।